नमस्कार, 12/24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में करते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए हैं और एक घायल जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। बारूदी सुरंग हटाने के दौरान बताया जा रहा है कि ये धमाका हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख जताया है और शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई है। घायल जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना उनकी तरफ से की गई है। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान हो। तो बड़ा हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ के कांकेर में। बारूदी सुरंग हटाने के दौरान एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए और शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से। लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। नक्सलियों के खिलाफ यह कार्रवाई जारी थी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में छत्तीसगढ़ के कांकेर से संवाददाता के शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शंकर, फिलहाल अभी मौके पर किस तरह की स्थितियां हैं? कितने बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ था और जो जवान घायल हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, बताना चाहूंगा, या एक तरीके से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से यह बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि जो पूरे जो 4 जवान जो घायल थे, हालांकि उसमें 3 जवान तो वैसे ही शहीद हो गए थे, लेकिन अभी अभी जो खबर निकल के आ रही है कि जो 34 जो अन्य जवान जो घायल था वे भी शहीद हो गए हैं। ऐसे में बात की जाए तो कुल मिलाकर के जो इस आईडी ब्लास्ट में पूरे जो 4 जवान शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर सुरक्षा बलों को उठाना पड़ा है। और लगातार जिस तरीके से जो नक्सलियों की जो डंप की सूचना मिली थी उस इलाके में, यह पूरा मामला कांकेर जिले से जुड़ा हुआ है। कांकेर और नारायणपुर के सरहदी इलाके में, जो कि छोटे बेटिया थाना क्षेत्र इलाके का मामला है, जहां पर नक्सलियों के जो पूर्व पुनर्वास जो नक्सली हुए हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी जुटाने के बाद जो नक्सलियों का जो डंप है, जो विस्फोटक है, उस इलाके में होने की सूचना मिली थी। क्योंकि बस्तर आईजी ने भी इस मामले को लेकर के पुष्टि किया कि उस इलाके में सूचना मिली थी कि नक्सलियों का एक बड़ा डंप मौजूद है। और सूचना के आधार पर उस इलाके में सुरक्षा बल, जो कि डीआरजी जिला बल के जो जवान उस इलाके में पहुंचे हुए थे, और जैसे ही आईडी हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, वैसे ही जो नक्सलियों का जो आईडी था उसकी जद में आने से जो कि पूरी तरीके से 4 जवान मौके से अब तक के शहीद हो गए हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार नक्सलियों ने जो हमेशा से जो कि आईडी को जो सशक्त माध्यम बनाया है, हथियार बनाया है, ऐसे में हमेशा से मुठभेड़ से ज्यादा आईडी बमों से ही सुरक्षा बलों को नुकसान उठाना पड़ा है। आज फिर से ही जिस तरीके से बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो बस्तर के जंगलों में जो नक्सलियों का जो आईडी जो दफन है, वो कहीं ना कहीं नक्सलियों की तरफ से जो आईडी दफन होने के साथ ही साथ सुरक्षा बलों को इन आईडी को बरामद करने की एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब जब उस इलाके में आईडी दफन रहेंगे, कहीं ना कहीं आम इंसान हो, चाहे मवेशी हो, चाहे जवान हो, उन्हें एक खतरा बना रहेगा। और एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा खतरा अभी भी बस्तर के जंगलों में मंडरा रहा है। जी शंकर, जो छत्तीसगढ़ का कांकेर इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पर अभी भी क्या बड़ी संख्या में नक्सली एक्टिवेट हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो हालांकि जिस तरीके से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को जो पूर्ण रूप से सशस्त्र माओवादी जो कि पूरी तरीके से समाप्त होने की जो डेडलाइन तय होने के बाद लगातार पुनर्वास तो हुए हैं, लेकिन उन इलाकों में मैं अंकित करना चाहूंगा कि उन इलाकों में अभी भी जो कि आईडी प्लांट हैं, जो कि नक्सलियों के पूर्व जो आईडी प्लांट है, क्योंकि पहले से ही नक्सलियों ने जो जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंत्र से आईडी प्लांट किए हुए हैं, वो आईडी आज भी नक्सल जो की बात की जाए तो उन इलाकों में जंगलों में दफन है। और जब तक ये दफन रहेंगे तब तक के जवानों को एक बड़ा एक तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी और एक बड़ी चुनौती होगी। अब जब जब उन इलाकों में जिस तरीके से देखा जाए तो जो जवान है उन इलाकों में पहुंचते हैं तो पहले आईडी का सामना करना पड़ता रहा है। आज भी ऐसा ही हुआ कि जब आईडी वहां से निकालने की कोशिश की जा रही थी, उस दौरान या आईडी का जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जद में आने से एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। शंकर, नक्सलियों ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन पहले जो पूर्व में नक्सलियों के द्वारा जो आईडी लगाया गया था उसको डिफ्यूज करने के दौरान ये हादसा हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 4 जवानों के इस हादसे में जान चली गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी हादसे पर